बार बार मुड़कर देखती निधि डरी हुई लग रही थी। हालांकि जब उसने मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन जिस जगह से वह गुजर रही थी वह बहुत डरावनी सी और वीरान सी लग रही थी। इसका कारण था बीते कुछ महीनों में इस जगह पर होने वाली अपहरण और बलात्कार की घटनाएं। ये रास्ता उसे उसकी मंजिल तक जल्दी पहुंचा देगा, ये सोचकर वह इस रास्ते पर मुड़ गई थी। पर अब मन ही मन थोड़ा डर भी रही थी। सिर झुकाई निधि तेज कदमों से आगे बढ़ी जा रही थी। तभी अचानक उसे एक 19-20 साल का लड़का पास की पतली सी गली में से आता हुआ दिखाई दिया। निधि थोड़ा ठिठक गई और अपने निर्धारित गति से बिना उस लड़के की ओर देखे आगे बढ़ती रही। वह लड़का धीरे धीरे निधि के पीछे चल रहा था। लड़के को निधि के हाव भाव से साफ समझ आ रहा था कि निधि डरी हुई है। उस लड़के ने पीछे से आवाज लगाई, दीदी दीदी रुकिए, ये आपका कुछ सामान गिर गया है। नहीं, मेरे पास तो कुछ सामान नहीं था, किसी और का होगा। निधि ने अपनी ही जगह पर ही मुड़कर जवाब दिया और फिर आगे बढ़ गई। अरे ये गुलाबी रुमाल है, आपका नहीं है क्या? लड़के ने फिर पूछा। निधि अपनी जगह पर ही रुक गई और इधर उधर देखकर बोली, ओह हाँ, मेरा ही है, पता ही नहीं चला कब गिर गया, थैंक यू। कहते हुए निधि ने उस लड़के के हाथ से अपना रुमाल ले लिया। आप क्या हाईवे के तरफ जा रही हो दीदी? लड़के ने आत्मीयता दिखाते हुए पूछा। निधि ने हाँ में सिर हिला दिया। इधर से क्यों? ये रास्ता सुरक्षित नहीं है, आपको इधर से नहीं आना चाहिए था। आप कहो तो मैं शॉर्टकट से ले चलूं, आप भरोसा कर सकती हो मुझ पर, लड़के ने हमदर्दी जताते हुए कहा। निधि को लड़के की बात सही लगी तो निधि ने सहमति जताई और लड़के के पीछे पीछे बातें करते हुए चलने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का एक सकरी सी गली में मुड़ गया और निधि भी। निधि ने पूछा, और कितनी देर है हाईवे पर पहुंचने में? इस पर लड़का उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, बस आ ही गए समझो। फिर एक जोरदार सीटी मारी। उस सीटी की आवाज से चारों आदमी दाएं बाएं की गलियों से उस गली की तरफ आ गए। उनको देख निधि को समझ देने लगी कि वह फंस गई है। निधि ने वहां से भागना शुरू किया। वे चारों आदमी और वह लड़का अपनी राक्षसी हंसी हंसते हुए निधि को पकड़ने की कोशिश में उसके पीछे जा रहे थे। भागते भागते निधि एक पुराने से मकान में घुस गई और चुपचाप कहीं छुप गई। पांचों लोग निधि को इधर उधर ढूंढने लगे। बहुत ढूंढने के बाद भी जब निधि उनको कहीं नहीं मिली तो वे लोग एक कमरे में इकट्ठा हो गई। तभी बाहर पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया, जिसे सुनकर वे पांचों एक दूसरे को देखकर घर के बाहर जाने के लिए भागे। मुख्य दरवाजे पर पहुंचकर देखा तो ताला लगा हुआ था। वे लोग चौंक गए। भीतर की ओर मुड़े तो देखा निधि पिस्तौल ताने खड़ी है और दो हट्टे कट्टे आदमी भी अपने हाथों में पिस्तौल लिए खड़े हैं। ये दृश्य देखकर भी पांचों कहने लगे, हमें जान दो, हमने कुछ नहीं किया ही नहीं है। किया नहीं है, करने वाले तो थे ना, बलात्कार। मैं कब से तुम लोगों को पकड़ना चाहती थी और कोई रास्ता समझ नहीं आया तो मुझे खुद तुम्हारे शिकार बनकर सामने आना पड़ा। तुम्हें क्या लगा था हर भीगी भागी सी लड़की एक मौका होती है जिसे तुम लोग जैसे चाहो नुकसान पहुंचा सकते हो? बिल्कुल नहीं। मैं बारिश में भीगी जरूर थी, अकेली भी थी, लेकिन शिकार नहीं तुम्हारा। मैं तो तुम्हारा शिकार करने आई हूँ और मैं हूँ इस जिले की नई एसपी निधि वर्मा।